गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज जो वीडियो बनाई जा रही है वो बहुत सारे जो डीमोटिवेट यूट्यूबर है उनके लिए बनाई जा रही है। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो में देखा है, बोलते हैं कि भाई अरे टैक्सी लाइन में काम नहीं बचा, टैक्सियाँ क्यों निकाले जा रहे हो, और टैक्सियाँ आती जा रही हैं फिर ये बेच देते हैं। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम भी तो टैक्सी अपग्रेड कर रहे हो ना। तो भाई जो नेगेटिव चीजें होती है ना उन्हें देख के फिर आप नेगेटिव ही हो जाओ। अब जैसे कि आप टैक्सी लाइन में आयो, आप गाड़ी लेके आयो, भाई ठीक है आ गया मैं। अब किसी ने आपको अगर ये बोल दिया ना सुबह आते आते, अरे आज तो यार काम ही नहीं है क्यों आ गया, आपके दिमाग में ना फिर वही चीज आ जाएगी, यार काम ही नहीं है। फिर आपका क्या मन करेगा, चल यार आज चला जाता हूँ, कल से जल्दी आऊंगा, आज चला जाता हूँ, कल से भाई जल्दी काम करूंगा, देर तक काम करूंगा। अरे भाई आज नहीं जाना है, वहीं रुको। जिस बंदे ने आपको बोला ना काम नहीं है, सबसे पहले तो सेल्फ मारो, उस बंदे से आगे निकलो, दूसरी जगह खड़े हो जाओ और अपने ड्यूटी ऑन करके बैठो। काम नहीं है उसके बाद भी आप बैठे रहो, भले से आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 घंटा बैठने पे भी राइड नहीं आएगी। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। काम हर मार्केट में पिट गया था उस टाइम पे 3-4 महीने पहले, अभी काम ठीक ठाक है। काम करो और कुछ एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। नगर हो गया, और फिर आपके द्वारका साइड हो गया, ठीक है, और फिर आपका जौनापुर हो गया, छतरपुर। तो भाई आप बिल्कुल भी मत जाना वहां, तो रात में भी ऐसा लगता है कि भाई जाम में क्यों फंस गया, अभी तो जाम होना नहीं चाहिए। भाई छतरपुर का जो एरिया है ना, उसे तो अपनी डायरी में ना ब्लैक लिस्ट कर दो कि भाई मुझे जाना ही नहीं है, चाहे कितना ही बढ़िया रेट दे रहा हो, आपको कुछ भी दे रहा हो। और रही बात काम की, भाई काम ना 3 महीने पहले नहीं था, थोड़ा हल्का काम था। काम उस टाइम पे भी था लेकिन थोड़ा हल्का था काम। लेकिन आज का टाइम क्या है भाई, काम बढ़िया, फिर भी मैं लोगों को देख रहा हूँ दिन भर बैठे रहेंगे, काम नहीं है काम नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों तो ना थोड़ा बच के रहो और काम पे थोड़ा ध्यान दो। गाड़ी लिया आपने, 10 लाख रुपए खर्च करे, अगर आप 2-2.5 हजार रुपए डेली के नहीं बचा रहे हो तो कैसे काम चलेगा भाई। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप भी तो वहाँ 8 घंटे 10 घंटे समय देते हो, नहीं देते हो। अगर आप अपनी गाड़ी में इतना समय दोगे ना भाई, तो 2,000 रुपए ना आराम से बचा लोगे। एक नियम बना लो, सबसे पहले 500 का नोट निकालो अपनी EMI के लिए, वो अलग ही रख दो, वो रोज कमाना ही कमाना है तुम्हें। 600 रुपए निकालो अपने CNG के, 1100 हो गए। 1100 के बाद आपको 1500 रुपए और कमाने, ताकि आपका जो है एवरेज आ जाए, अगर जैसे 35 से 40 हजार के बीच में महीने का एवरेज, क्योंकि छुट्टी भी होंगी, कम भी काम ऊपर नीचे होगा, तो एवरेज ऐसे लेकर चलो। ये वाला काम करके चलोगे ना भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको कुछ पैसा दिखेगा। नहीं तो भाई रोज की इनकम पकड़ोगे, खर्च करोगे ना, उसमें बचता हुआ नहीं दिखेगा। ओला उबर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पैसा बचता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि रोज की इनकम है इसमें, और रोज की इनकम में पैसा नहीं बचता है भाई। नौकरी में पैसा इसलिए बचता हुआ दिख जाता है क्योंकि एक साथ पेमेंट आती है, वहां बंदा रुक रुक के चलता है। यहाँ क्या होता है, हाथ खुला हुआ होता है, कैश आया, ये खाने का मन कर रहा है फट ले लिया, वो खाने का मन कर रहा है झट दे दिया। तो ऐसे करके ना भाई कैश बहुत खत्म होता है। और भाई नियम ऐसा बनाओ ना कि एक टाइम ऐसा बनाओ, आप ये नहीं कि सुबह आओगे तो ही काम होगा भाई, 10-11 बजे भी आओगे तो भी काम होगा। अगर आप 10 बजे के बाद आ रहे हो तो नियम ये बना के चलो कि भाई 10 बजे तक ना कम से कम काम करना है। आपको लगेगा भाई घर की तरफ की राइड आ गई 4-5 बजे, चलो भाई उधर चलता हूँ, अगर आप इधर की तरफ आ गए फिर आपका काम पे जाने का मन नहीं करेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखे भाई, और काम हमेशा करे भाई, और ये सब चीजें ना करे। हम तो ये चाहेंगे भाई कोई भी हमारा ड्राइवर भाई है उसकी गाड़ी ना खींचे, काम करे, परिवार अच्छा चले। तो इन सब चीजों को भाई ध्यान रखे। हम भी पहले इन सब बातों में बहुत रहते थे कि भाई आज काम नहीं चल रहा, आज उधर चल रहे, आज उधर चल रहे। तो भाई ये सब हम दोनों ने तो ये सब चीजें छोड़ दी भाई। और भाई तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप राइड पे बिठाने जा रहे हो ना कस्टमर को, मैं हॉस्पिटैलिटी में था, कैफे कॉफी डे में, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि भाई कस्टमर से ना आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आप कस्टमर से प्यार से बात करोगे ना तो कस्टमर आपसे लड़ेगा नहीं। अब कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मेरा बैग उठा के रख दे, तो भाई इसमें ये मत सोचो कि आप उसके नो करो, आप ये सोच के उठा के रख दो कि साला कहीं ये उठा के रखेगा, कुछ तोड़ ताड़ देगा, पैसे और नहीं देगा, क्योंकि भाई वो तो उल्टा सीधा फेंकेगा बैग को, ये ले। तो भाई आप तरीके से उठाओ, रख दो, आगे भी आप तरीके से रखो, और रखने के बाद ना कपड़ा लगा दो ताकि आपके स्क्रैच ना आए। ये सारी चीजें करो। कस्टमर अगर बोलता है ना कि भाई मेरी लोकेशन यहाँ है, मेरे को थोड़ा आगे जाना है वहां पे, तो तुम बोलो नहीं नहीं यहीं तक की लोकेशन छोड़ दूं, यहीं छोड़ूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। ये चीजें मत करो भाई। 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी गाड़ी चलाने में ना अगर रास्ता खाली है, जाम नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। मना मत करो कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं क्यों जाऊं, यहीं तक की लोकेशन है। इससे भाई बहुत सारी ना लड़ाइयां बढ़ती हैं।
अब बंदा कहता है यार मैंने करी है, भाई भले से उसने कैप 200 की करी है, आप अगर उसे 200 मीटर आगे छोड़ दोगे ना, आपकी तो वही रनिंग में आ ही जाएगा, उतना निकल जाता है। मेरे साथ क्या हुआ, 100 रुपए की राइड है, मैंने कहा यार 4 बंदे, मेरा देखते ही ना थोड़ा मूड वो अपसेट से हुआ, मैंने कहा 6 किलोमीटर भी जाना है, तो मैं थोड़ा उदास सा मन हुआ, तो वहां जाके बंदे ने बोल दिया कि भाई मुझे ना थोड़ा अंदर छोड़ दो कि पैर में ना मेरी दिक्कत है। मैंने कहा यार, मैंने कहा सर लोकेशन यहीं तक की है, वो कह रहा भाई देख लो, छोड़ोगे तो छोड़ दो। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आई, मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। भाई 100 रुपए की राइड में ना बंदा 400 रुपए दिए उसने मेरे को, कह रहा आप बहुत बढ़िया हो। अब बताओ मैं उसको वहीं उतार देता गुस्से में, उस एक तो रेटिंग खराब करता, और जो 300 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना उसने मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने भाई उसके जो भी बोल रहा था ना मैं इग्नोर करके मैंने छोड़ा उसको। तो भाई ये सब चीजें भी बहुत सारी होती है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान दें। 3 भाई रूल बना लो, नेगेटिव लोगों की बातें मत सुनो, हाँ, और दूसरा अपने भाई टाइमिंग फिक्स कर लो, कमाई का एक शेड्यूल फिक्स कर लो, और तीसरा ये कस्टमर से लड़ो मत भाई। कस्टमर से लड़ोगे ना तो भाई फिर काम नहीं हो भाई, क्योंकि भाई तुम्हारा जो बोलते हैं ना कि भाई कस्टमर ही भगवान, तुम्हारा तो भगवान ही वही बंदा है जिससे तुम कमाओगे। तो भाई अपने भगवान से तुम नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। जिनकी नजरों में भगवान है वो भगवान माने, जिनकी नजरों में वो कमाई है वो कमाई माने। तो भाई ये दोनों चीजें ऐसी जिनसे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारा घर चल रहा है। तो तीसरी चीज ये हो गई, और चौथी चीज ये हो गई कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम कर लो, तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो अपना यूट्यूब पे, अपना इंस्टाग्राम पे, कभी ना कभी जाके तो भाई हो ही जाएगी। वीडियो आपको डालनी पड़ेगी कंटिन्यू। अब ये भी नहीं है कि हो सकता है कि आप 1 महीने में हो जाए, वो किस्मत वाली बात है। नहीं होंगे तो भाई 1 साल में तो गारंटी बात है कि आपके व्यू आना चालू हो जाएंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। अब जैसे मैं हूँ, कॉलोनी में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे भाई तुम्हारी तो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तुम्हारे तो बहुत बहुत व्यूज आ रहे हैं। ऐसे मतलब नोटिस करने लग जाएंगे लोग आप। चलो भाई यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, बाकी दूसरी वीडियो के साथ आएंगे, नए अपडेट देंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई।